हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे वृत्ताकार आवेशित रिंग के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि उसके अक्ष पर कहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, कहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे कम होती है। ठीक है, ये सब हम लोग इस आज के लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए मेरे पास एक आवेशित रिंग है। ये मेरे पास एक आवेशित रिंग है। ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं त्रिज्या। चलिए इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर है। ठीक है, और इस रिंग पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। इस पूरे रिंग पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, अब इस रिंग के केंद्र से, ये केंद्र है, इसके अक्ष में, ये देखिए ये अक्ष कहलाता है। इस रिंग के केंद्र से अक्ष में, यहाँ पर एक्स दूरी पर, मतलब रिंग के केंद्र से, ये केंद्र है, इससे एक्स दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु क्या है, P है, और हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। E बराबर क्या होता है, के क्यू बटे कितना, एक्स स्क्वायर, या के क्यू बटे कितना, आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो बिंदुवत आवेश के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है, तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होगा, ये क्यू आवेश है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू बटे में, ये अगर मान लीजिए दूरी कितना है, आर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। सही है। अगर मान लीजिए ये माइनस क्यू आवेश होता तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना ही होता, लेकिन अंदर क्यू होता। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं वो स्थिर और बिंदुवत आवेश के लिए अलग, मतलब स्थिर और बिंदुवत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए ये पूरा आवेश ये रिंग पर फैला हुआ है, ये मतलब आवेशित रिंग है एक, तो ये आवेशित रिंग जो है वो बिंदुवत आवेश तो है नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। बात समझ पा रहे हो? एक, ठीक है, तो अब देखिए अगर मान लीजिए कि हम ये फॉर्मूला पूरे रिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सबसे पहले इसका एक छोटा सा भाग काट लेंगे, इस रिंग का एक छोटा सा भाग काट लेंगे और उस छोटे से भाग के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ऐसा फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर एक छोटा सा हम आवेश काट लेंगे तो छोटा सा आवेश एक बिंदुवत आवेश माना जाएगा, और उस बिंदुवत आवेश के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अप्लाई कर, मतलब ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब हम छोटे से आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो सूक्ष्म विद्युत क्षेत्र आवेश आएगा, सूक्ष्म विद्युत क्षेत्र आएगा। लेकिन हमें पूरे रिंग के कारण अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, उसका समाकलन कर देंगे। तो जब समाकलन कर देंगे तो पूरे रिंग के कारण विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। बात समझ आए? तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये फॉर्मूला होता है के क्यू बटे में आर स्क्वायर बिंदु होता है इसके लिए। तो देखिए करते क्या है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर हम एक सूक्ष्म आवेश, यहाँ पर एक छोटा सा आवेश डी क्यू मानते हैं। पूरा आवेश तो क्यू इस पर फैला हुआ है, हमने क्या किया कि यहाँ पर एक सूक्ष्म आवेश डी क्यू मानते हैं। अब इस डी क्यू के कारण, देखिए इस डी क्यू के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगा ऐसे, और ये सूक्ष्म विद्युत क्षेत्र कितना होगा, डी। ऐसा डी क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूक्ष्म आवेश है, तो सूक्ष्म आवेश के कारण सूक्ष्म विद्युत क्षेत्र डीई इधर की ओर होगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम यहाँ की बात करें, इसके ठीक सामने यहाँ पे एक छोटा सा आवेश फिर से हमने मान लिया डी क्यू, तो इस डी क्यू के कारण
यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, डीई होगा। अब दोनों के लिए दूरी तो बराबर है, तो ये डीई और डीई क्या होगा, मतलब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी क्या है, बराबर है। तो ये इसको हम नाम दे देते हैं स्मॉल आर। ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें इस डीक्यू के कारण पहले यहां पर विद्युत क्षेत्र लिखा डीई। ठीक है। तो ये जो पूरा रिंग है, ये बहुत मतलब अनंत छोटे छोटे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। तो हम पूरे के कारण तो मतलब पूरे अनंत के कारण बार बार तो लिखेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इसके पहले घटक लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस डी क्यू का डीई इधर घटक आया है, मतलब डी क्यू का विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, इसका देखिए घटक लिखते हैं, ये ऐसे करके, ये पॉइंट पी है। तो आप देखिए ये डीई है, तो अगर मान लीजिए ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, ये भी थीटा। तो इस डीई का इस डायरेक्शन में घटक कितना आएगा, डीई कॉस थीटा आएगा। फिर डीई का इधर घटक कितना आएगा, डीई साइन थीटा। ये तो हमें पता है ना कि डीई जिसके साथ एंगल बनाएगा उधर घटक डीई कॉस थीटा, जिधर एंगल नहीं है उधर डीई साइन थीटा। फिर उसी तरह नीचे वाले का देखिए, नीचे वाले का ये डीई है, तो इसका भी घटक क्या आएगा, डीई साइन थीटा, और इसका घटक कितना आएगा, डीई कॉस थीटा। अब एक और चीज, ये डीई मतलब ये देखिए ये डीई कॉस थीटा, और ये भी सॉरी गलत हो रहा है ना, ये देखिए इस डीई का इधर घटक कितना आएगा, इधर एंगल बन रहा है ना, तो ये डीई कॉस थीटा, और डीई का इधर घटक कितना आएगा, ये डीई साइन थीटा। मतलब कि जिधर एंगल बनता है उधर डीई कॉस थीटा, जिधर एंगल नहीं है उधर डीई साइन थीटा। अब डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा दोनों परिमाण में बराबर है, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, और दोनों परिमाण में बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, निरस्त कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है कि ये मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा आवेश डीक्यू यहाँ पे लिया, छोटा सा आवेश डीक्यू यहाँ पे लिया, दोनों का ये इसके क्षैतिज घटक मतलब जो रिंग है इसके क्षैतिज घटक तो कट जाएंगे। उसी तरह अगर प्रत्येक छोटा छोटा मतलब कि इस रिंग को प्रत्येक छोटा छोटा डीक्यू माने, यहाँ पर डीक्यू मानेंगे तो इसके सामने मतलब ठीक सामने यहाँ पर भी डीक्यू होगा, तो दोनों का जैसे मान लीजिए देखिए ये डीई है इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में डीई है, तो इसके दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में। तो जो क्षैतिज घटक है ये वाला घटक, ये तो सब क्या होते जाएंगे, कटते जाएंगे। ठीक है। तो पूरे रिंग के कारण केवल ये वाला घटक बचेगा डीई कॉस थीटा। ठीक है। तो लिखते हैं, क्योंकि डीक्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र सूक्ष्म विद्युत क्षेत्र डीई कितना हो जाएगा, तो K डी क्यू बटे में कितना, ये दूरी देखिए कितना है आर स्क्वायर। फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं डीई बराबर के डी क्यू बटे में कितना आर स्क्वायर। ऐसे क्यों लगा सकते हैं फॉर्मूला, क्योंकि ये क्या है, ये सूक्ष्म आवेश है और सूक्ष्म आवेश को हम लोग क्या मानते हैं, बिंदुवत आवेश मानते हैं। ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए अब हमें क्योंकि डीई के क्षैतिज घटक, डीई के क्षैतिज घटक डीई साइन थीटा, डीई के क्षैतिज घटक डीई साइन थीटा एक दूसरे को, डीई के क्षैतिज घटक डीई साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर लेंगे। ठीक है। एक दूसरे को निरस्त कर लेंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए डीई साइन थीटा घटक इधर आया, तो डीई साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, और प्रत्येक डीई साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर लेंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है। तो मेरे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या बचेगा, केवल डीई कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है। तो डीई के क्षैतिज घटक डीई साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर लेंगे। अब
P पर पूरे रिंग के कारण, अब P पर पूरे रिंग के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो क्या होगा, E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, ठीक है। मतलब कि इस पूरे रिंग के कारण इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो देखिए DE cos थीटा केवल बचेगा, मतलब सबका क्षैतिज घटक, मतलब इधर वाला, इस तल के ऊर्ध्वाधर घटक, इस तल का क्षैतिज मतलब इस डायरेक्शन में घटक तो ये कट जाएंगे, और इस तल का ऊर्ध्वाधर घटक क्या बचे, DE cos थीटा, सब जुट जाएंगे। तो सब जुटने का मतलब उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो E बराबर क्या होगा, DE cos थीटा। तो लिखते हैं E बराबर DE का मान, देखिए DE का मान कितना है, K DQ बटे में R स्क्वायर, K DQ बटे में R स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे E बराबर K कांस्टेंट है, cos थीटा भी कांस्टेंट होगा, और R स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, और ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए K तो कांस्टेंट होता है, इसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9। cos थीटा क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबके लिए थीटा क्या है, बराबर है। तो जब थीटा का मान नहीं बदलेगा तो वो भी कांस्टेंट, तो वो भी बाहर। आर स्क्वायर, आर क्या है, मतलब ये DQ आवेश से, यहाँ से DQ आवेश से दूरी है, तो प्रत्येक DQ के लिए दूरी क्या होगा, एक समान होगा। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन में क्या बचा, DQ बचा। तो ये हो जाएगा E बराबर K cos थीटा बटे में R स्क्वायर, और DQ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, Q, क्योंकि पूरा Q आवेश इस रिंग पर फैला हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर K Q बटे में R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम cos थीटा का है, यहाँ पे हमें cos थीटा को हटाना पड़ेगा। तो देखिए cos थीटा कैसे हटा सकते हैं, ये cos थीटा बराबर क्या होगा, एक और चीज यहाँ पे इसको भी हमें हटाना है, ये R स्क्वायर है, यहां से ये दूरी है, ठीक है। तो ये R किसके बराबर होगा, देखिए तो ये कर्ण है ना, ये थीटा है, तो थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में लंब स्क्वायर, ये इसके सामने वाला लंब और ये आधार, तो लंब स्क्वायर प्लस कितना, आधार स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कितना, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये आर का मान है। अब यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा का भी मान रखना है। देखिए ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली ये भुजा लंब, और ये आधार, और ये कर्ण, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, एक बटे में कर्ण कितना है, ये है ना, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो E बराबर K Q X बटे में, देखिए ये स्क्वायर है तो रूट से खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए ये रूट है तो रूट का अर्थ होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, ठीक है। तो ये K बराबर हो जाएगा K Q X बटे में, इसके पावर 1 और इसके पावर 1/2। देखिए जब गुणा होगा तो क्या होगा, पावर जुट जाएगा ना, इसके पावर 1 है और इसके पावर 1/2 है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये आवेशित रिंग के अक्ष पर, मतलब कि अक्ष पर x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। ये Q आवेश उस पर फैला हुआ है, x दूरी है, अक्ष से उसकी दूरी है, और R क्या है, आवेशित पूरे रिंग का त्रिज्या है। ये हमें फॉर्मूला निकल गया। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या होते हैं, इसमें फर्स्ट कंडीशन हमें ये देखना है कि अगर ये मान लीजिए कि ये एक यहाँ केंद्र पर हो, यहाँ केंद्र कहने का मतलब कि हमसे ये पूछा जाए कि आवेशित रिंग के केंद्र पर, जैसे मान लीजिए ये रिंग है, ये रिंग था, इसके केंद्र पर ही विद्युत क्षेत्र बताइए। हमने क्या निकाला था, आवेशित रिंग के
अक्ष पे निकाला था विद्युत क्षेत्र। कोई पूछ दे कि नहीं इसी केंद्र पे ही बताइए विद्युत क्षेत्र, तो अगर हमें केंद्र पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो सोचिए, देखिए केंद्र पर विद्युत क्षेत्र निकालने का मतलब कि ये दूरी देखिए, ये पॉइंट यहाँ आते 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 यहाँ पे आ जाएगा। फिर से सुनिए, ये जो पॉइंट यहाँ आते आते यहाँ पे आ जाएगा, तो ये x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये कम होते होते कम, ये x है, ये x कम होते होते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो केंद्र पर x बराबर कितना हो जाएगा, 0। केंद्र पर x बराबर 0, तो विद्युत क्षेत्र देखिए E बराबर, अगर x का मान हम कितना रख लेंगे यहाँ पे, अगर x का मान हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि ये बातें हमें याद रखनी है कि आवेशित रिंग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। इसको हम लोग डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रिंग है, इस पर प्लस क्यू आवेश क्या है, फैला हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसे 0 होगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे हम छोटा सा dq आवेश माने, यहाँ छोटा सा आवेश हम dq माने, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर, तो इसके सामने अगर हम dq मान ले तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र परिमाण में बराबर होंगे और एक दूसरे को निरस्त कर लेंगे। उसी तरह यहाँ पे भी dq माने, यहाँ पर भी dq माने, तो इसका विद्युत क्षेत्र इधर और इसका विद्युत क्षेत्र इधर, फिर से परिमाण में बराबर और फिर से क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार पूरे रिंग के यहाँ पर मानेंगे विद्युत क्षेत्र तो इसका डायरेक्शन इधर, फिर यहाँ पे मानेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर, फिर ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, निरस्त करेंगे। इसलिए केंद्र पर क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र 0 हुआ, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन, जब x ग्रेटर r, x ग्रेटर r का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये रिंग है, एक इतना बड़ा रिंग है और इससे बहुत दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, मतलब r की तुलना में, जैसे मान लीजिए कि ये जो r है उसकी तुलना में बहुत अधिक है। ये नहीं कहेंगे कि x जो है अनंत पर है, बहुत दूर है, बहुत दूर करने का मतलब अनंत पे नहीं है, r की तुलना, जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा उसका रिंग है तो उससे बहुत दूर पर, मतलब इसकी त्रिज्या की तुलना में अधिक दूरी पर, तो x ग्रेटर कितना होगा, r, तो r को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। r को छोड़ने पर जब x का मान r से बहुत बड़ा होगा तो r को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो फॉर्मूला देखो, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, ये k लिखे हैं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तो E होगा ना, ठीक। देखिए तो E बराबर कितना हो जाएगा, अगर r को हम लोग छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, k q x बटे में r स्क्वायर, इसको छोड़ देंगे तो x स्क्वायर के पावर कितना, 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए E बराबर k q x बटे में x क्यू, और एक और x कट जाएगा तो k q बटे में कितना आएगा, x स्क्वायर, k q बटे में x स्क्वायर। ये क्या आ गया फॉर्मूला, ये तो कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है। E बराबर k q बटे में x स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए है ना। E बराबर k q बटे में x स्क्वायर किसके लिए फॉर्मूला है, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि अभी तो हम लोग ये समझ रहे थे कि ये आवेशित रिंग है, लेकिन जब आवेशित रिंग है तो उसके कारण अगर नजदीक हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन आवेशित रिंग के कारण बहुत दूर, मतलब r त्रिज्या की तुलना में बहुत दूर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो रिंग हमें एक बिंदुवत आवेश की तरह दिखाई देगा, या लगेगा कि रिंग जो है वो एक बिंदुवत आवेश है। लेकिन ये कंडीशन तब होता है जब x का मान r से बहुत बड़ा हो, यानी कि रिंग से बिंदु x बहुत अधिक दूरी पर, तब ये विद्युत क्षेत्र है। अब एक और चीज, जब तीसरा कंडीशन, जब x टेंस टू इंफिनिटी, टेंस टू इंफिनिटी का मतलब जब x का मान अनंत हो, अनंत होने का मतलब बहुत अधिक हो। यहाँ पे क्या था, x का मान r की तुलना में थोड़ा बड़ा था,
लेकिन जब x का मान बहुत अधिक हो तो उसको लिखते हैं कि x का मान टेंस टू अनंत, यानी कि जब x का मान अनंत हो जाएगा, यहाँ पे देखिए k क्यू बटे में x लगभग अनंत हो जाएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0। तो भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमने देखिए 2-3 चीजें यहाँ पे सीखे कि आवेशित रिंग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आवेशित रिंग से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये होता है, मतलब कुछ मान होता है। आवेशित रिंग से थोड़ा सा और अधिक दूरी पर है तो फॉर्मूला ये होता है। लेकिन आवेशित रिंग से अगर हम बहुत दूर चले जाए अनंत पे तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो अब एक चीज सुनिए, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, ये ऐसे रिंग है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, ठीक है। हमने इधर थोड़ा सा बढ़ा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान आया, यहाँ पर बढ़ा तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र का मान है, लेकिन जब अनंत पर गए तो यहाँ पर फिर से विद्युत क्षेत्र शून्य हो गया, यहाँ पर भी शून्य, यहाँ पर भी शून्य। तो कहने का अर्थ है कि शुरुआत में विद्युत क्षेत्र यहाँ पे शून्य था, जैसे दूरी बढ़ा विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, फिर बढ़ते बढ़ते कहीं अधिक हुआ होगा, फिर उसके बाद घटना स्टार्ट हुआ होगा और अंत में जाके अनंत पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो गया। बात समझ आई? शुरुआत में विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते अपने मान अधिकतम मान तक पहुंचा, फिर जाते जाते अनंत पर शून्य हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि कहां पर विद्युत क्षेत्र सबसे अधिक हुआ, मतलब ये रिंग के कारण इस दूरी पर, मतलब इस अक्ष पर वो कौन सा पॉइंट है जहां पर सबसे अधिकतम विद्युत क्षेत्र होता है, वो हमें निकालना है। अब अगला जो टॉपिक है हम लोग का ये है कि इसके अक्ष पर, क्योंकि अभी हमने क्या सीखा, केंद्र पर 0, यहाँ आ रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र मिल रहा है, कुछ अधिक हो रहा है, फिर यहाँ आते आते अनंत पर क्या हो जा रहा है, शून्य हो रहा है। तो इस रेखा पर कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहां पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा। तो अब हमें वो पॉइंट ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे अच्छे से नोट कीजिए और इसका लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। माना आवेशित, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक आवेशित रिंग है, ठीक है, जिसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बस इतना ही लैंग्वेज लिखना है, उसके बाद ये डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब देखिए मेरे पास एक अक्ष पर, मतलब एक दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये आया था, ठीक है। ये E बराबर कितना है, E बराबर के क्यू एक्स बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। हमें अब क्या निकालना है कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, मतलब आवेशित रिंग के अक्ष पर वो कौन सा पॉइंट है जहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, पहले विद्युत क्षेत्र अधिकतम होने के लिए, विद्युत क्षेत्र अधिकतम होने के लिए डीई बटे dx बराबर 0 करना होगा। देखिए हम लोग एक मैथ में चैप्टर पढ़ेंगे, अधिकतम और मतलब अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमा और मिनिमा। उसमें हमें ये सीखा है कि अगर किसी भी चीज का अधिकतम मान निकालना हो तो उसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी अवकलन करेंगे, और उस अवकलन को 0 कर देंगे तो हमें वो पॉइंट प्राप्त हो जाएगा जहां पर वो मान अधिकतम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करके 0 करेंगे, और 0 करने से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वो पॉइंट प्राप्त हो जाएगा जहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका। देखिए डीई बाई डी एक्स करना है, तो डी बटे में डी एक्स, तो यहां लिखेंगे के क्यू एक्स बटे में
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, ये बराबर 0 होगा। तो देखिए सबसे पहले के क्यू कांस्टेंट है और ये ऊपर को हम लोग यू मान लेते हैं और नीचे को हम लोग भी मान लेते हैं। तो एक चीज देखिए, d/dx अगर u बटे भी रहे तो u बटे भी का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है नीचे भी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, नीचे भी स्क्वायर, फिर भी यहाँ पे लिखेंगे d/dx में u लिखेंगे, फिर एक बार u को बाहर करेंगे और d/dx में भी लिखेंगे। ठीक है, भी स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर भी को यहाँ लिखेंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, एक बार u को बाहर करेंगे और फिर भी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये u बटे v का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है। तो देखिए ये के क्यू कांस्टेंट है, इसे हमें कुछ नहीं करना है, इसे हमें u मानना है और इसे भी मानना है। तो करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना था, उसमें भी का स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 और इसका स्क्वायर हो गया, भी स्क्वायर हो गया। फिर क्या करना था हमें, भी स्क्वायर को वैसे ही लिख लेना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2 इंटू, देखिए d/dx यू करना है, तो d/dx यू किसको माने, एक्स को, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है ना के क्यू, तो इसको हम बाहर रखेंगे के क्यू माइनस, फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर u बाहर है और v डिफ्रेंशिएशन है, तो u बाहर और v डिफ्रेंशिएशन d/dx में v, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 बराबर 0। अब एक चीज देखिए, ये इधर आके गुणा में 0 हो जाएगा, ये पूरा गुणा में है, ये सबके गुणा में है के क्यू, तो ये भी क्या होगा, ये भी इधर आके गुणा में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा ये ऊपर वाला केवल, देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है माइनस, ये एक्स तो बाहर है इंटू, अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या, इसका पावर है, तो पावर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि 3/2 जो पावर में होता है वो सामने आता है और उसी में से एक कम हो जाता है, मतलब देखिए 3/2, ये जो 3/2 सामने आ गया और इसी में से एक कम कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3/2 में से एक कम होगा तो 1/2 हो जाएगा, ये 1.5 है ना, 1.5 में से एक गया तो आधा, इंटू फिर इसके अंदर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आर कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x। ठीक है, बाकी सब तो 0 हो गया बराबर 0। अब देखिए कॉमन करते हैं इसमें एक चीज, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर इसमें भी 1/2 है। ठीक है, तो कॉमन करते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 कॉमन कर लेंगे, तो ये 1.5 है, ध्यान से सुनिएगा, ये 3/2 क्या है, मतलब 1 गुणे आधा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि इसको और इसको गुणा करेंगे तो फिर से 3/2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो सब बाहर आ गया। एक और चीज, ये 2 से 2 कट भी जाएगा, ये 2 था ना, ये 2 से 2 कट भी जाएगा, तो बचा कितना, देखिए 3x ये बाहर निकल गया और ये स्क्वायर, x गुणा होके स्क्वायर हो गया, तो बराबर 0। इसे हम मिटा रहे हैं। अब देखिए, अब ये पार्ट इधर आके 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे इसमें क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0, तो आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर हटा तो 2x स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर माइनस 2x स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई
2 हो जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस आर स्क्वायर बाई 2, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, ये प्लस माइनस आर स्क्वायर, तो आर तो बाहर आ जाएगा, बटे में कितना √2। ये हमें पॉइंट मिला x बराबर प्लस माइनस आर बाई √2, यानी कि ऐसे देखिए, ये रिंग है, ये रिंग है, ये आवेशित, इस पर Q आवेश है, ये केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या R हो गई, ठीक है, ये इसका अक्ष है, ये दोनों तरफ, ठीक है, ये इसका अक्ष है। तो कहने का अर्थ है कि x बराबर R बाई जो √2 है, यानी कि यहां से ये दूरी x बराबर R बाई √2 पर, यहां पे मतलब यहां से x बराबर R बाई √2 पे ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम होगा, सबसे अधिक होगा। उसी तरफ माइनस का मतलब कि यहां से इस केंद्र से दूसरी तरफ, ऐसे देखिए, ये मान लीजिए कि मेरे हाथ को मानिए ये वृत्ताकार रिंग है, तो यहां से एक, यानी कि ये मान लीजिए कि ये R बाई √2 दूरी है, ये वाला R बाई √2 है, तो इस रिंग से R बाई √2 पे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र अधिक होगा और इधर भी विद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक होगा, मतलब दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पर भी मैक्सिमम होगा और यहाँ पर भी होगा। इस केंद्र पे 0, यहाँ पर मैक्सिमम, और फिर घटते घटते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर इधर 0, फिर यहाँ मैक्सिमम होगा और घटते घटते फिर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये था आवेशित रिंग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके केंद्र पर कितना होता है, उसके अक्ष के किसी बिंदु पर कितना होता है, अनंत पर कितना होता है, ये हमने सब डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और लैंग्वेज, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो लैंग्वेज लिखना मस्ट है, मतलब बहुत जरूरी है। बिना लैंग्वेज लिखे हुए आप लोग मतलब कोई भी हेडिंग मत लिखिए, हेडिंग लिखने के बाद थोड़ा सा लैंग्वेज जरूर लिखिए उसके बारे में, कि ये आवेशित रिंग है जिसकी त्रिज्या R है, इस पर Q आवेश फैला हुआ है, रिंग के केंद्र से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, इतना भी लिखेंगे तो काम चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।